रहो, एकता बना के रखो। आपकी एकता जब तक है, ये देख सकते हैं इस वक्त हम ये सेक्टर 37 वाला ये रास्ता पड़ता है और ये मदरसे कंपनी है जहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम पुलिस बल यहाँ पर इकट्ठा कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों का लगातार 2 दिन से जो है वो हंगामा चल रहा है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, इनकी मांग जो है वो पूरी की जाए और सबकी सैलरी बराबर होनी चाहिए, मतलब 20,000 सबकी सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वालों को गेट के बाहर जो है वो खड़ा कर दिया गया है और कल भी यही हुआ था, पूरी रोड को जो है इन लोगों ने जाम कर दिया था। और आज देख सकते हैं आज भी ये धूप में परेशान, चिलचिलाती धूप में परेशान होकर यहाँ तमाम सैकड़ों की संख्या में मजदूर जो है, कर्मचारी जो है वो यहाँ पर खड़े और इनका यही कहना है कि भैया हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं, काम उनसे बराबर करवाया जाता है और जो मेहनताना होता है वो इनको कम दिया जाता है। ये मदरसे कंपनी है जो कि सेक्टर 37 एरिया में पड़ती है और यहाँ देख सकते हैं कल भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, तो पब्लिक ने काफ़ी हंगामा किया था। और नोएडा में जैसा आपने देखा भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है वो कर्मचारियों में देखने को मिला था, लोगों ने गाड़ियाँ पुलिस के जला दी, कई हंगामे जो है वो किए गए थे। और आज यहाँ पर फरीदाबाद में कल भी यहाँ पर देखा गया था यही आक्रोश इन कर्मचारियों के बीच में और आज भी यही देखा जा रहा है, जहाँ पर ये जितने भी कर्मचारी आपको दिख रहे होंगे, वर्कर्स कंपनियों के दिख रहे होंगे, ये मदरसे कंपनी है उसी के वर्कर्स है, जो कि यहाँ पर इनका यही कहना है कि भैया हमारी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई जाएगी तो हम नहीं जाएंगे कहीं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर इनका गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं लोग जो है वो यहाँ पर है। अच्छा, कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हो यहाँ पर? 9 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। 9,000 सैलरी है हमारी, कोई सैलरी नहीं बढ़ी गई आज तक। 6 साल हो गए मगर सैलरी वही मिल रही है, 9,882 रुपए वही मिल रही है। ना परमानेंट कर रहे हैं ना कुछ, 40 बंदों को काम करवाते हैं। 4 साल में परमानेंट करने का इनका पहले से ही लिखित के तौर पे, लेकिन 5 साल से भी हमें कोई परमानेंट नहीं किया गया है। कोई कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं किया गया। मजदूरों को मारी जा रही, ना सैलरी बढ़ाने ना कुछ कर रहे हैं। कौन मार रहा है आप लोगों को? बदतमीजी से बात बहुत करते हैं, बात करने का बिल्कुल ढंग तमीज है ही नहीं। तो मार कौन रहा है आप लोगों को? पुलिस वालों ने जेंट्स पुलिस ने लेडीज औरतों पे लाठीचार्ज कर रहे थे। सुबह कल मार के एक और सर फोड़ दिए थे और आज भी मार दिए थे। आज एक लड़की कमर पे मार दिया इन लोगों ने, पुलिस वालों ने। और मतलब लगातार आप लोगों पे ऐसा अत्याचार किया जा रहा है? हम लोग से अत्याचार किया जा रहा है। कल एक लड़की जो हमारे लिए लड़ रही थी, आप उससे पूछ सकते हो कि वो आज हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रही है और उसे क्या हुआ है जो आज नहीं लड़ रही है। कल पूरे दिन लड़ी, आज क्यों नहीं लड़ रही है, आज उनके साइड क्यों खड़ी है? थक गई होगी वो भी। तो थक गई होगी, उधर बिक गई है मैम, बिक गई है। देखो बिकने का आप ही के वर्कर से आप ही 7 लोग, हम नहीं बोल सकते कौन बिक गया है कौन क्या हो गया है। तो आप ये तो आंसर कर सकते हो ना कि जो आप कल लड़ रहे थे आज आपको क्या हुआ जो आप नहीं लड़ रहे हैं? इस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश है कि भैया हमारी मांगे पूरी करो वरना हम यही हंगामा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी आपको मैं दिखा दूँ तो वहाँ पर है और तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जितने भी आपको ये वर्कर्स दिख रहे होंगे ये मदरसे कंपनी के वर्कर्स हैं, जो कि कल भी इन लोगों ने काफ़ी हंगामा किया था सैलरी बढ़ाने को लेकर और आज तो भैया पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा तैनात जो है वो कर दी गई। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले यहाँ पर गेट के बाहर खड़े हो गए, ना किसी को कर्मचारी को अंदर जाने दिया जा रहा है ना किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से गुस्से में है काफ़ी ज़्यादा लोग और आगे की जो भी अपडेट होगी आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसे तमाम खबरों की देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं अनुषा, फरीदाबाद न्यूज़ के साथ बैठ के सारी बातें जो डिस्कस की थी मैं आपको सारा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जो आप 20,000 मांग कर रहे हैं, यूपी सरकार ने वेज डिक्लेयर कर दिया अपना, मालूम है कितना? सुबह अभी वो प्रकाशित भी हो जाएगा, थोड़ी देर में प्रकाशित हो जाएगा। जो हम सब सोच रहे हैं यूपी का वेज जो है 20,000 होने वाला है वो प्रकाशित हो जाएगा सुबह। अभी योगी जी ने इसको अनाउंस भी कर दिया है, वो है 13,690। ये फिगर जो है आप शाम को जाकर टैली कर लेना, न्यूज़ में हर जगह आ चुकी हो। तो ये अनरिस्ट्रिक्ट डिमांड मत करो कि 20,000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए। अगर हम देखें ग्रॉस में तो 20,000 है ही ऑलरेडी, 20,500 कुछ हो चुकी है। हमने जो वादे किए हैं कोई से हम मुकर नहीं रहे। हम कल हमने साइन करके भी दिया है। ये साथी जो 2-4 हैं आज थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं जो हमने वादे किए हैं उसको मान रहे हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना शांतिपूर्वक अब जाके अपना काम करें, ठीक है। स्किल के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से
अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग सैलरी पे करेंगे। यही कंसर्न था ना। अभी तक कहाँ थे ये बताइए? अभी तक ये सारे रूल कहाँ थे? अभी तक तो हमको सेम दी जा रही थी ना। नहीं था, अब 19,000 में क्यों अलग अलग दी जा रही? 275 था मिनिमम वेज, है ना? 11,275 था। अब हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन देके 35%, जो 35% कह रहे थे, वो अगर 11,275 को 15,520 जोड़ोगे तो 35% बनेगा। ये महत्वपूर्ण डिसीजन हरियाणा सरकार ने दिया है, जो हरियाणा में एप्लीकेबल है। आज भी हरियाणा सरकार की मिनिमम वेज 15,520 सबसे ज्यादा है। आप किसी भी स्टेट को उठा लो, इससे ज्यादा किसी की नहीं है। हमने वेज डिफाइन कर दिया। जो बेनिफिट है इस साथ तो जुड़े हुए तो कंपनी दे रही है ना वो। जो बेनिफिट है हरियाणा का भी बढ़ा है। हाँ, क्या तो ना, जो इसके अलावा जो बेनिफिट कंपनी दे रही है ना वो PF जो एप्लीकेबल है 12% आपका कटता है, तो 12% कंपनी देती है ना। ये रूल है, रूल के हिसाब से दे रही है ना, अलग से कुछ नहीं करेगी। ESI आपका 0.75 कटता है, कंपनी 3.25 देती है। कंपनी उससे 2-3 गुना ज्यादा देती है। क्यों? क्योंकि सारे एम्प्लॉइज की फैमिलीज में कवर हो सके। बोनस सबको मालूम है, हम लोग 20% देते हैं, कंपनियां 8.33 भी देती हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 8.33 है। हम लोग अपने एम्प्लॉइज को 20% देते हैं। ये एडिशनल नहीं है। अब आप जोड़ो, मैं पूरे हरियाणा की बात कर, मैं पूरे फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कंपनी 8.3 देती है। मेरी रिक्वायरमेंट जहाँ 10वीं की है वहाँ 10वीं लगा है, जहाँ मेरी ITI की है वहाँ ITI लगा है, जहाँ डिप्लोमा लगा है वहाँ डिप्लोमा लगा है। ठीक है, अब ये मेजर चेंज आया है 35%। 100 रुपए का 35% बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और सेम सैलरी दे रहे, सेम सैलरी। देखो ऐसा है, मेरी रिक्वायरमेंट 10वीं है, मेरा एक आसान सा काम है, मेरे को 10वीं चाहिए। बेरोजगारी बहुत है, सब जानते हैं, आबादी बहुत है, लोग तैयार हो जाते हैं। पढ़ाई तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करके भी अपनी डिग्री बढ़ा लेते हैं। यार मेरे जब एक लिमिटेड काम मेरे पास 95% रिक्वायरमेंट मेरी एक ऐसी है जो सिंपल प्रोसेस की है, तो इस पे बहस करने को फायदा है नहीं। मेरा रिक्वायरमेंट 10वीं है, मैं उसको अपने सिखाता हूँ, हफ्ते 10 दिन 15 दिन सिखाता हूँ, लगाता हूँ। स्टिल मैं कह रहा हूँ अगर ये मेजर चेंज कंपनी ने किया है तो मैं सबसे यही अनुरोध कर रहा हूँ, सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्यार से, आराम से, इतने साथ हमने काम किया है, कभी किसी की सैलरी 6-7 तारीख से कभी पार हुई हो, कभी ओवर टाइम 9 से 10 तारीख हुई हो, नहीं, रूल नहीं है। यह कंपनियां बहुत है, मैं अरे जा नहीं सकती ना, जहाँ ज्यादा है वहाँ 10 भी देते हैं, 10 तारीख को भी देते हैं, नहीं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा वेंडर नहीं है। मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। एक एम्प्लॉय ऐसा बता दे मेरा, बाहरी लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं भी इस कंपनी से इतने साल जुड़ा हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ 6 से 7 तारीख हो जाए खाते में पैसा ना जाए। मेरे साथ जो एम्प्लॉय जो बाहर के, जिनको मेरी कंपनी के बारे में नहीं मालूम, वो ना बोले प्लीज। ओवर टाइम डबल देती है, नहीं देते हम लोग। ये बात हो सकता है कि कस्टमर की डिमांड बढ़ गई, अभी GST का मामला आया, इतनी डिमांड बढ़ी कि शायद बंदे पूरे नहीं कर पाए, रोकना पड़ा। एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, हम खुद लगते हैं कई बार जबरदस्ती करके रोकना पड़ता है, कंडीशन चीज है। GST किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा इकोनॉमी को बचाने के लिए GST की कदम से सरकार कम कर देगी। जहाँ भी देखना चाहे, यूपी का वेज 20,000 नहीं है, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, वो 13,690 फिक्स है, आप कर सकते हो।